बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Commerce Education Platform. Question 15. Show the consignment account in books of Mohsin Coal Company. On 1st January 2022, Mohsin Coal Company of Quetta consigned to Ramzan Limited of Lahore 10,000 tons of coal. The cost of coal was Rs 40 per ton and railway charges were Rs 10 per ton. मोहसिन कोल कंपनी ने चीज़ें भिजवाई हैं। ये कंसाइनर है, हमने कंसाइनर की बुक बनानी है। एंट्री पास होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट। 10,000 टन कोयला है, 1 टन की प्राइस है 40, ये बन जाएगा 400,000। 10 रुपये रेलवे चार्जेस आए हैं, 1 टन पर कंसाइनमेंट डेबिट हो जाएगा और ये खर्चे कंसाइनर पे कर रहा है, कैश क्रेडिट। 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाएगा 100,000। On 25th Feb, an account sale was received from रमज़ान लिमिटेड। रमज़ान लिमिटेड है कंसाइनी, उससे अकाउंट सेल रिसीव हुई, शोइंग डैट 5,000 tons of coal sold at the rate ₹80 per ton, कि 5,000 टन कोयला बिक गया है 80 रुपये पर टन के हिसाब से। हम कंसाइनी का नाम डेबिट कर देंगे, रमज़ान लिमिटेड डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 80, ये बन जाएगा 400,000। सेल्स एक्सपेंसेस ₹4,000, इंश्योरेंस ₹1,000। 5,000 एक्सपेंसेस किए हैं कंसाइनी ने, 4,000 सेल्स, 1,000 इंश्योरेंस। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये खर्चे पे करने हैं रमज़ान लिमिटेड को, ये क्रेडिट हो जाएगा 5,000। दोनों को इकट्ठा लिख दें। कमीशन 5% ऑन सेल्स, 5% कमीशन है सेल्स के ऊपर। सेल्स है हमारी 400,000, इसका 5% ले लें, ये बन जाएगा 20,000। एंट्री पास होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, रमज़ान लिमिटेड क्रेडिट 20,000। The agent enclosed a bill for the sales proceed less expenses and reported a shortage of 100 tons on the whole consignment. एजेंट ने क्या किया कि जो पैसे थे, जितनी की चीज़ें बिकी, उसमें से अपने खर्चे माइनस कर लिए और बिल भिजवा दिया। इससे बाद बिल ऑफ एक्सचेंज। एंट्री पास होगी बिल रिसीवेबल डेबिट, रमज़ान लिमिटेड क्रेडिट। अब अमाउंट कितनी होगी देखिए, 400,000 की सेल्स हुई है, ये रमज़ान लिमिटेड से लेने हैं मोहसिन कोल कंपनी ने, और ये 5,000 देना है उसको जो उसने खर्चे किए, और ये 20,000 कमीशन, ये माइनस कर दीजिए, ये बनता है 375,000। 375,000। अब हम निकालेंगे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। सबसे पहले आप देखिए कितना कोयला बच गया है। 10,000 टन टोटल था, इसमें से 5,000 बिक गया और बाद में पता चला 100 टन शॉर्ट हो गया है, तो टोटल जो कोयला बचा है वो 49 है। इधर हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ अनसोल्ड कोल,
4900। अब पिछले क्वेश्चन में हम क्या करते थे कि जो उसकी कॉस्ट होती थी एक्चुअल, जैसे यहाँ पे 40 है, यहाँ 40 से मल्टीप्लाई कर देते थे और फिर जो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस होते थे वो उतने यूनिट्स के डाल देते थे। अब यहाँ ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में आ रहा है कि कुछ कोयला, कुछ प्रोडक्ट शॉर्ट हो गई। अब पहले हम उसको एडजस्ट करेंगे। इस क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखा हुआ है नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स। खुद बता दिया है कि ये जो शॉर्टेज है ये नॉर्मल है, लेकिन अगर ना भी बताया हो तो आप क्या करें, इस बात से समझ जाएं जहाँ पर लफ्ज़ लिखा हो शॉर्टेज, स्पॉइलेज, वेस्टेज, श्रिंकेज, ये सारे नॉर्मल लॉस होते हैं। प्रोडक्ट की नौइयत से भी आप जान सकते हैं। देखें, कोयला था, भिजवाया गया कोयटा से लाहौर, और कोयटा और लाहौर के दरमियान बहुत डिस्टेंस है, और कोयले की ये खासियत है कि ये बारीक होता है और थोड़ा थोड़ा जो है कोयला रास्ते में गिरता रहता है। अब इस गिरने को आप किसी सूरत भी अवॉइड नहीं कर सकते, तो ऐसा लॉस जिसको आप अवॉइड ना कर सकें वो आपका नॉर्मल लॉस होता है। तो ये नॉर्मल लॉस है। अब इसकी कैसे ट्रीटमेंट करेंगे देखते हैं। आपने क्या करना है कि जितनी कॉस्ट आई है कोयले के ऊपर, सारे कोयले टोटल, यानी 10,000 टन है कोयला, इस 10,000 टन के ऊपर कितनी कास्ट आई थी। एक तो आए थे 40 रुपये जो इसकी अपनी कास्ट, और एक थी 10 रुपये रेलवे चार्ज, तो टोटल कास्ट आई है 50 रुपये। पहले श्रिंकी से पहले ये बन गई 500,000। आपने क्या करना है, ये जो कॉस्ट है ये 500,000, इसको शॉर्टेज निकाल के बाकी जो यूनिट बचेंगे उस पर डिवाइड कर देना। 10,000 टन था, इसमें से 100 शॉर्टेज होगी, पीछे बच गए 9900। इसको इस पर डिवाइड कर दीजिए। इसको हम बोलते हैं एडजस्टेड कॉस्ट, यानी कॉस्ट को एडजस्ट किया गया। जब 500,000 थी और श्रिंकेज निकाली तो पीछे बचे 9900 यूनिट। जवाब आ गया 50 रुपये 50 पैसे, यानी पहले थे 50 रुपये पर टन कास्ट पूरी, लेकिन अब थोड़ी सी कास्ट बढ़ गई, ये कास्ट एडजस्ट हो। अब हमने क्या करना है, इसी को ही इधर जो यूनिट बच गए हैं इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 50.50, ये हमारा आंसर आ रहा है 247,474.75। ये वैल्यू निकल आई हमारे स्टॉक की। इसके एंट्री पास कर दीजिए। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट 247,474.75, 247,474.75। अब हम बना लेते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट डेबिट है 400,000 से, इधर लिखिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट डेबिट 100,000 कैश। कंसाइनमेंट क्रेडिट 400,000 और है रमज़ान लिमिटेड। कंसाइनमेंट डेबिट 5,000 रमज़ान। कंसाइनमेंट डेबिट 20,000 रमज़ान। कंसाइनमेंट क्रेडिट 247,474.75। अब इसको क्लोज कर दें। ये आंसर आ रहा है 647,474.75। ये साइड ज़्यादा है, इधर 6 लाख है, इधर 5 लाख। अब इसमें से ये माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 122,474.75। अब इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है, ये प्रॉफिट आ जाएगा। इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस को।
एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट डेबिट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। और लास्ट में आपने इसको क्लोज कर देना है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं।